जय सिया राम दरोगा जी। देवी के मंदिर में भी अपनी चाकू छुरियां तेज करने लगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए ठाकुर साहब। ये कैसे हो सकता है दरोगा साहब? ये हाथ तो आज झुककर देवी के चरण छूने आए हैं। चलिए आप भी हमारे साथ देवी दर्शन कर लीजिए, आइए। अगर हमारे ठाकुर की तरफ उंगली भी उठी तो तुम्हारे कारण इन बेगुनाहों के खून की नदी उबल पड़ेगी। हमारे आदमियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। पूरे 5000 विदेशी कारतूस लाया हूँ आपकी सेवा में, जबकि आजकल देवी पूजा के लिए भी 5 ग्राम शुद्ध घी नहीं मिल सकता। इस बार एक नई भेंट लाया हूँ आपकी सेवा में मुहूर्त के लिए। ये गोलाबारी भी शुरू कर दी? देवी की कृपा है, बड़ी जान जोखिम में पड़ गई थी। मैं तो समझा धर लिया गया आपका ये दास धर्मदास। ये पापी पुलिस वाले आजकल मंदिरों को भी नहीं छोड़ते, खुफिया का हल्ला बोल दिया देवी पर। हाँ, जहां आप जैसे धर्मात्मा की पूजा भक्ति शुरू हो जाए, वहां सरकार को स्वागत का बंदोबस्त करना ही पड़ता है। आप जैसे धनवान तो सरकार के अन्नदाता हैं। नहीं नहीं सरकार, हम तो फकीर भगत लोग हैं। जो कुछ देवी के नाम पे मिलता है देवी के नाम पे दान कर देते हैं। सरकार, माल के लिए अब क्या हुक्म है? पंडित, एक 5 सेर सोना तोल दे इसे। ना महंगा मोल, ये बगला भगत तो हम लुटेरों का भी लुटेरा है। पंडित, सोने का लोभ औरतों के लिए छोड़ दे, ये हमारी जान है। माल उठवा ले। मुर्गे लो, ये दास तो 12 साल से आपका नमक खा रहा है ठाकुर साहब। कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए। शहर आई ना कभी घूमने फिरने के लिए। भाग्य में अगर शहर का चक्कर भी हुआ तो जरूर आपके हवेली में हाजिर हूंगा, लेकिन आज तो हमें खातिर का मौका दीजिए। खाइए खाइए। आज ये काहे की खातिर, अपनी तो यात्रा का मजा ही किरकिरा हो गया। मेले में जनिया की नौटंकी नहीं लगी, क्या मस्त भरे भजन गाती थे, सुना है। अब वो हीरा आपकी घर पड़ गई। धर्मदास, जो तू भोजन न कर रहा होता तो आज तू नरक का भोजन बन गया होता। अरे इन विचारन की गर्दन काहे दबावत हो? अरे गांव गांव डुग्गी पिट रही है कि जनिया को राजा ठाकुर अपनी रखेल बनाई दीन है। तुम्हारे अपनी जबान को लगाम दे। ठाकुर साहब, बात खरी है, मेले में यही चर्चा था। क्या चर्चा था? कुछ नहीं राजा, जनिया ने राजा ठाकुर के नाम पर नाच गाना सब छोड़ दिया। हम तो 100 बात की एक की बात जानी थे। जब बात में कोई बात होत है तब वही बात उड़त है। मैं उसके घर को जलाकर राख कर दूंगा। हाँ ठाकुर साहब, जरा धीरे से काम लीजिए, दिल के नाजुक मामले हैं। गोला बारूद से और भड़क उठते हैं और फिर लोग यही कहेंगे कि जब ठाकुर की जोड़ी पकड़ी गई तो अपने मन की आग बुझाकर गरीब जनिया का घर ही फूंक डाला। 100% खरी बात बोली। कलयुग आ गया ससुरा, नेकी करना पाप हो गया है। धर्मदास, हमें उसकी आंखों में लज्जा दिखाई पड़ी और हमें दया आ गई। सोचा उसको पाप के धंधे से छुटकारा दिला दें। औरत पर दया आ गई, इससे बड़ा और कौन सा पाप हो सकता है मर्द के लिए? पर इस संकट से निकलने के लिए कोई राह ढूंढनी पड़ेगी। अगर ठाकुर मां को कान तक ये बात पहुंची तो सारे गांव में किसी के सामने वो अपना सर ना उठा सकेगी। ठाकुर, जो हुक्म हो तो चुटकी बजाते अगवा कर लाऊं छोकरी का, और झूठी बात पर सच की छाप लगा दूं। तू अपनी बुद्धि अपने पास रख। इसकी तो बस एक ही काट है ठाकुर साहब, आप नारी जाति के रक्षक कहलाते हैं। गांव में ढोल ताशे बजवाकर जनिया का ब्याह किसी दूसरे के साथ करवा दीजिए। ये लाख रुपए की बात कही धर्मदास। वेश्या वेश्या वेश्या। दरोगा जी, मैं वेश्या नहीं हूँ, मेरा नसीब वेश्या है, जिसने जन्म भर दर दर भटकाकर मुझे आज इस दशा में पहुंचा दिया। पैदा होते ही मुझको मेरी माँ की गोद से छीन लिया। मुझको मेरी बदनसीबी से बचाने के लिए बाप के प्यार ने दूसरी माँ की आंचल में छुपाया। 6
साथ। डैडी। अरे शीतल, शीतल कहाँ गई शीतल? शीतल, अरे शीतल, शीतल, शीतल कहाँ गई शीतल? शीतल, जीजा जी किस गलत आदमी को पकड़ लिया है? बेटा शीतल, शीतल, अरे अरे लाइट में क्या हो गया? शीतल, शीतल, उसी की गोली देकर उसको सुला दिया। चंदा भाई, बड़ा कीमती माल है ये, इसको मैं बेच नहीं रहा हूँ, तुम्हारे पास गिरवी रख रहा हूँ। नीयत खराब करके कहीं भाग मत जाना इसको लेकर, नहीं तो अंजाम बुरा होगा तुम्हारा, समझी? बड़ी दर्द भरी कहानी है आपकी जन्नो भाई, लेकिन मैं 101 तवायफों से 101 बार यही एक कहानी सुन चुका हूँ। एक बात मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि राजा ठाकुर से क्या संबंध है आप? वो तुम्हारे जैसा पुलिस वाला नहीं है, वो बागी है। औरत पर नजर डाला भी उसके लिए पाप है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये नामुमकिन है। कैसे हो सकता मिस्टर सक्सेना? इंस्पेक्टर खान ने जिस तवायफ को हिरासत में लिया है वो हमारी शीतल हो। आपके मिस्टर खान को बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो सिर्फ शक कर रहे हैं मिस्टर जगमोहन, वो भी इसलिए उस लड़की के खोने का हादसे का केस उन्हीं के पास था। हाँ, देखिए इस वक्त तो माफ कीजिए, जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं, मैं किसी और दिन आके आपसे बात कर लूं। जैसे आपकी मर्जी, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। बहरहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इंस्पेक्टर सक्सेना, मैं आज ही लड़की को देखने जाऊंगा। जीजा जी, आपका वहां जाना किस तरह ठीक नहीं। जरा सोचिए, वो लड़की एक तवायफ है। तुम मेरे दिल की हालत नहीं समझ सकते, तुम बाप नहीं हो। इंस्पेक्टर खान को खबर कर दीजिए, मैं आज ही रवाना हो रहा हूं। तुम चलने का इंतजाम करो। जी। माय डियर जून, मेरा कर दिया खून। धरमदास जी, धरमदास जी, आइए आइए जगमोहन जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया आपने। आइए आइए, पधारिए पधारिए। धरमदास जी, किसी गांव में पुलिस ने लड़की को हिरासत में लिया है। इंस्पेक्टर का शक है कि वो लड़की हमारी शीतल है, और लड़की का बयान भी कुछ ऐसा ही है। जीजा जी आज शाम को शनाख्त के लिए उस गांव में जा रहे हैं। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? अजी मतलब तो साफ है, आपने और आपके जोड़ीदारों ने हमसे धोखा किया है। हमारे 50,000 रुपए खा लिए, लड़की अभी तक जिंदा है। देखिए मैं आपसे कह देता हूँ, जबान को लगाम दीजिए। धर्मदास ने आज तक धंधे में एक दमड़ी का खोट नहीं किया है। अजी खोट की बात छोड़िए, एक बात का ख्याल रखिए, अगर मैं इस बात में फंसा तो मुझसे पहले फांसी के फंदे पर आप जाएंगे। ओहो, आप तो क्रियाक्रम तक पहुंच गए। पहले जिया जी के साथ जाइए, देखिए लड़की असली है तो मुझे तार भेजिए। हाँ, तो मैं आपको तार में लिख दूं कि जिस लड़की को कत्ल करना था वो अभी तक जिंदा है। ओहो हो, बड़ी मोटी अकल के आदमी आप। अरे लड़की असली हो तो मन लिखना कि कंबल का ऊन असली है। जाइए जाइए, अपना काम कीजिए, मुझे बहुत काम करने हैं अभी। जाइए माय डियर जॉन, कम सून। आओ। जय सिया राम ठाकुर राजा। राजा ठाकुर की जय हो। तुम तीनों को ब्याह करना है। अरे ब्याह ब्याह, अबे घोंचू, लगन लगन, समझे? लोहारे, इन तीनों को आदमी बनाकर जनिया की माँ के पास भेज दे। अरे जनिया के घर में तो पुलिस गारद का कब्जा बैठा है। पुलिस इस भूल में है कि जनिया हमारे सब पते ठिकाने जानती है। बड़ी बुरी मार पड़ रही है पुलिस की उन बेचारों पर। पंडित, जनिया को पुलिस से छुड़ाना है। चल। ये तीसरी भूल होगी ठाकुर। उस कोठे वाली के लिए पुलिस से टक्कर लोगे? अपने कसूर की सजा से किसी बेकसूर को बचाने के लिए मैं मौत से भी टक्कर ले लूंगा।